हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? ये मेरा पहला यूट्यूब ब्लॉग चैनल है जो मैं पहली बार बना रही हूँ। अपने कुछ ऑन थॉट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए, जेन्युइन लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं अभी जहाँ रह रही हूँ, हमारे घर के बगल में कल ही एक ऐसा हादसा हुआ था जो मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। मुझे लगा कि ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को अपने थॉट्स आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। हमारे घर के बगल में एक आंटी रहती हैं जो अकेले रहती थी, जो कि अभी नहीं रही कल, और वो अपने रूम में मृत हालत में मिली सब लोगों को। मुझे बताते हुए बहुत घबराहट हो रही है। मैं क्या बोलूँ, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि वो आंटी के अपने हस्बैंड थे, अपने बच्चे थे, यहाँ तक कि अपने ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन भी थे, उनकी अपनी खुद की बेटी थी, उनके बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो आंटी अकेले रहती थी। वो किसी के साथ नहीं रहती थी इस वजह से कि उनका बेटा अपने मनपसंद किसी लड़की से शादी कर ली, तो उनसे वो रिश्ता नाता सारा कुछ ख़त्म कर चुकी थी। वो गुस्सा में थी काफ़ी कुछ सालों से, और वो अकेले ही रह रही थी। और वो कहीं काम भी करती थी, अच्छी खासी सैलरी थी, अच्छी खासी इनकम थी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट वो अपने बेटे से इतने गुस्से में थी कि उनके साथ नहीं रहती थी, उनके साथ कोई रहता नहीं था। इस वजह से वो कब उन्हें दिल का दौरा पड़ा कल, और वो कब गुजर गई ये किसी को पता भी नहीं चला। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी इतना ज़्यादा किसी से गुस्सा हो या क्रोध हो किसी से भी, तो आप उन्हें माफ़ कर दें और उनके साथ रहें। प्लीज़ अकेले ना रहें, क्योंकि कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं पता होता है। अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, अपनी फैमिली है, तो एटलीस्ट एट अ टाइम आपको वो आपके साथ खड़े रहेंगे तो शायद आप बच जाने से पहले। जिस तरह मेरे घर के बगल में जो आंटी रहती थी, उसके साथ सेम यही इंसिडेंट हुआ कि वो अकेले रहती थी। एट अ टाइम अगर उनके साथ फैमिली का एक भी मेम्बर होता तो आज जीवन मिल से कि वो ज़िंदा रहती। मैं बोलते हुए लड़खड़ा रही हूँ कि कल का ये हादसा है, और बहुत अफसोस है कि वो मैं उन्हें जानती हूँ, और मैं क्या कहूँ। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं कि इंसान माफ़ नहीं कर पाता है बहुत लोगों की गलतियों को, लेकिन फिर भी उसे साइड करके, उसी ईगो को साइड करके, उस गुस्से को अलग करके, शांत करके आप अपने फैमिली के साथ ही रहें। भले ही आप कम पैसा कमाएं, लेकिन अपने परिवार के साथ रहें आप। ये सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है आज के टाइम में। भले ही बहुत सारे मोटिवेशनल पीपल, यानी कि जो आपको मोटिवेट करते हैं, अभी बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो आपको कहते हैं कि पैसा है तो आप अकेले रह सकते हैं, आप अकेले जीवन जी सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा और आप अकेले हो, और आपको एट अ टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम हो और आपके साथ कोई खड़ा ना हो, तो फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। वो तो पैसा सारा का सारा धरे हुए रह जाएगा और आप निकल पड़ोगे, फिर दोबारा आप इस दुनिया में आकर देख भी नहीं सकोगे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत पैसे कमा रहे हो, आपके पास सारा सुख सुविधा है, आपको ये लग रहा है कि हम अकेले पूरा जीवन जी लेंगे, तो नहीं। किसी एक व्यक्ति को आप इतना अपने साथ प्यार से और ये बना के रखिए कि आपका जीवन भर आपके साथ वो रहे। बस ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं जिनका इसी तरह का हादसा हुआ था कि वो इतने अमीर थे, रिच थे, लेकिन एट अ लास्ट टाइम में उनके पास कोई भी रिलेटिव्स नहीं थे। वो अकेले ही कब मर गई, रूम में 1-2 दिन के बाद हालत में मिली। जिस तरह मेरे घर के बगल में उस आंटी के साथ हादसा हुआ, एट अ टाइम जब उनकी डेथ हुई, उनके पास कोई भी नहीं था। मैं उनके घर के जस्ट बगल में रहती हूँ। अगर एट अ टाइम उनके साथ कोई रहता तो आज बच जाती, पर वो अब नहीं है इस दुनिया में। जहाँ भी वो रहे उनको शांति मिले, यही चाहती हूँ बस।
कि पैसा आप कम कमाओ लेकिन परिवार के साथ रहो। किसी से गुस्सा हो, झगड़ा हो या लड़ाई हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ उसे माफ़ करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।